एक है अपने लिए प्रार्थना करने की, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। एक है ये प्रार्थना करनी, परमेश्वर मेरे नगर को ब्लेस कर। जब आप ये प्रार्थना करते हैं मेरे नगर को ब्लेस कर, तो उस नगर में आप भी आ जाते हैं, हाँ या ना? सुनो मेरी बात। एक है कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर, एक है कि परमेश्वर मैं तेरे काम करना चाहता हूं, मैं तेरा सुसमाचार दूंगा, तेरे नाम को लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो मेरे मसले खुद देखेगा। एक ये प्रार्थना है। जब मुझे हीलिंग नहीं मिल रही थी तो मुझे पवित्र आत्मा ने एक ही गाइड किया था कि तू लोगों की प्रार्थना कर, तू जो कुछ बोएगा वो कुछ तू काटेगा। जिस नल में से पानी निकलेगा वो खुद नल सूखा नहीं रहेगा। और मैं लोगों के लिए प्रेयर करता गया, उनकी हीलिंग के लिए करता गया, वो पाते गए पाते गए पाते गए, और एक दिन मेरा भी नंबर लग गया। यीशु मसीह ने कहा मेरी वॉक है, जो मेरे में चलना है, जो मसीही जीवन जो है वो विश्वास का जीवन है। हालेलुया। आपको विश्वास से चलना पड़ेगा, हाँ या ना? आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, मैं उसके उजाले को लेके जाऊंगा, मैं सुसमाचार को दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। उसने कहा जाओ, तुम जाओ। कौन जाएगा? जाएंगे क्या? उसने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बना। उसने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा तुम बैठे रहना। उसने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कई बार हमें लगता है कि ये बंदा नहीं आ सकता मसीह में, ये बहुत फंसा हुआ है, ये बड़े पाप में है, ये बड़ी पोजीशन पे है। ऐसा नहीं। कई बार नमान कोड़ी जो होते हैं, जो सेनापति होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर होते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होती है परमेश्वर की। क्योंकि ऐसे लोग जो ऊंची पोजीशन पे होते हैं उन पे अटैक्स भी ज्यादा होते हैं, शैतान उनके मगर भी ज्यादा होता है, पीछे भी ज्यादा होता है। हालेलुया। और जब हम फैसला कर लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे काम को करूंगा, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा, आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों का परमेश्वर क्या करेगा? वो आपके फाइनेंस के साथ क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा? उसने कहा तू मेरा बोझ उठाएगा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। उसने कहा तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा, क्योंकि तेरा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आज जब आप पे ऑयल आएगा, आप प्रार्थना कर रहे होंगे। बीमारों के ऊपर जब ऑयल आएगा वो हील हो रहे होंगे। कोई मसा पा रहा होगा, कोई पवित्र आत्मा पा रहा होगा, कोई हीलिंग अनॉइंटिंग पा रहा होगा, कोई प्रोफेटिक अनॉइंटिंग पा रहा होगा, और आप काम करेंगे इसके बाद परमेश्वर का। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपके पास मौका है, मान लो ये बात। नहीं तो दुनिया घूम के आओ, थोड़ा सा आपको मालूम हो कि आपके पास मौका है, आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास एक सुसमाचार सुनाने का मौका है, आपके पास एक सुनहरी मौका जिसको बोलते हैं। आपकी लॉटरी लग चुकी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप दे सकते हैं सुसमाचार को। करोड़ों लोग हैं हमारे आसपास। इस देश में परमेश्वर का अनुग्रह है कि यहां पे करोड़ों लोग हैं। आमीन। मेरे पास पूरी दुनिया के वीजे हैं। मेरे पास यूएसए का वीजा है, कनाडा का वीजा है, और वहां पे अगर 3000 लोग ही हों तो पूरी चर्च से ज्यादा ऑफरिंग होगी वहां पे। सिर्फ 2-3 हजार, और 2-3 हजार लोग मतलब मेरी 2-3 मीटिंग, बस मैं आराम से लाइव बिता सकता हूं। और मैंने जब प्रीचिंग शुरू की, मैंने कहा परमेश्वर मुझे देशों में प्रचार करना है, मुझे हीलिंग के बारे में प्रचार करना है, तेरे बारे में बताना है, और मुझे इंग्लिश में प्रीच करना है। परमेश्वर ने कहा अगर तू भी इंग्लिश में प्रीच करेगा तो हिंदी वाले लोगों को कौन बचाएगा? आप इमेजिन करो। और तब मैं पंजाबी में प्रीच करता था और इंग्लिश में प्रीच करता था। मुझे हिंदी में प्रीच करना नहीं आता था। और एक दिन चर्च में एकदम से परमेश्वर ने मेरी जुबान को बदला और मैं हिंदी में मैंने प्रीचिंग शुरू की। और आप इमेजिन करो, उड़ीसा से लेके, दक्षिण भारत से लेके, पूर्वी भारत से लेके, गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके लोग मुझे बताते हैं कि जब आप हिंदी बोलते हो, आपकी हिंदी लगती नहीं कि आप पंजाबी हो। आपकी हिंदी बिल्कुल समझ में आती और अच्छी तरह से समझ आती। मैंने कहा ये मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर काम कर रहा है।
और जब मैंने देखा कि हाँ, सुसमाचार का काम कि हिंदी समझने वाले इंडिया में इतने लोग हैं जितने पूरे अफ्रीका में नहीं, हिंदी समझने वाले इंडिया में इतने लोग हैं जितने पूरे यूरोप में नहीं, पूरा जर्मनी, इटली, सारा यूके भी मिला लो, वो यूरोप में नहीं लेकिन उसको भी मिला लो, सारे बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड सब मिला लो, तभी भी इतने लोग नहीं जितने हिंदी समझने वाले यहां पे लोग। तो परमेश्वर ने कहा तू हिंदी में प्रीच करेगा। हालेलुया। चिंता मत करो, छोड़ दो शैतान को। मुझे मालूम है अंधेरा आज खत्म होने वाला है और उजाला आने वाला यीशु मसीह के नाम। आप हील तो होंगे ही, ये चर्च अब हीलिंग से भी आगे बढ़ गई है। आप हील तो होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, अनॉइंटिंग यहां मौजूद है, लेकिन आप खुदाबंद का काम करने के लिए मसा भी किए जाएंगे। आपके पास ये मौका है। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा तो हिंदी में प्रीच करेगा, और तब से मेरा टारगेट था, आपने मुझे देखा होगा कि मैं हर टाइम आपके बीच में रहता हूं, हर टाइम। जब बहुत हद हो जाती है मुझे थोड़े दिन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन संडे में फिर ही आपके बीच में होता हूं। हालेलुया। हमें मूल्य अदा करना पड़ेगा। आमीन। और हम अगर हम मूल्य अदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम ही ब्लेस्ड होंगे। और सिर्फ पैसा ब्लेसिंग नहीं होती। देशों में जाके देखो, पैसा ही पैसा है लेकिन शांति नहीं है। पैसा ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ वो आपको लॉन्ग लाइफ देगा, वो आपको ब्लेस्ड लाइफ देगा, पीसफुल लाइफ देगा। आमीन। अगर मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, भरा रहूंगा, तो ये सब मुसीबतें चली जाएंगी, हर एक निरादर आदर में बदल जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं जानता आपकी मुसीबत क्या है, मैं नहीं जानता ट्रबल क्या है, मैं नहीं जानता शैतान कहां आपको घेर के खड़े है, लेकिन होली स्पिरिट से भर के आप वापिस जा रहे हैं। आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे होगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा से आप भर के जा रहे। बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन हो जाइए। आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने पाप छोड़ने के लिए तैयार हो। अब आपको मालूम होगा क्यों शैतान आपको शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्यों शैतान आपको व्यभिचार करने के लिए भरमा रहा था, क्यों वो आप पे प्रेशर डाल रहा था कि आप जिंदगी के प्रेशर के सामने झुक जाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होना ये आम बात नहीं। जीवन में व्यभिचार है, कभी नहीं हो सकता। गैर भाषा मिल सकती है शराबियों को भी, पता है, क्योंकि वो गिफ्ट है। कैरेक्टरलेस लोगों को चंगाई का वरदान मैंने देखा लेते हुए परमेश्वर से, क्योंकि वो गिफ्ट है। आप प्रेयर करेंगे, लिखा कॉलिंग ऑफ गॉड, जो खुदा के गिफ्ट है वो विदाउट रिपेंटेंस है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्योंकि वो साफ जगह पे रहते हैं, वो धर्मी के अंदर रहते हैं। मैंने शराबियों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है, क्योंकि एक समय था वो भरे, उसके बाद प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ऐसे है, वो चला जाए तो गिफ्ट वापिस नहीं लेता। दाऊद ने कहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। उसे यह नहीं कहा जो मेरी खरबों की प्रॉपर्टी मुझसे अलग मत करना, मेरी इज्जत ना जाए प्रभु, मेरी गैदरिंग ना कम हो, जब लोगों को यह पाप मालूम हो जाए। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। होली स्पिरिट को मुझसे अलग मत करना। 2004 से 2021 तक अगर किसी चीज की सबसे अधिक मैंने रक्षा की है, वो पवित्र आत्मा है। हर 7 दिन बाद चर्च की नई चर्च की ओपनिंग हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए। 10-10 दिन ऐसी हमारे पास ऐसी मीटिंग करने के लिए। और अगर आप मीटिंग्स देखें तो आपको लगेगा शायद साल से तैयारी हो रही थी। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आपको फालतू का जोर नहीं लगाना पड़ता।
आपको गिमिक्स नहीं करनी पड़ती। चर्चों में गिमिक्स गेम्स चलती, आपको गेम्स खेलने की जरूरत नहीं। आप खुदाबंद का वर्ड देंगे, दैट्स इट।